बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह तहज़ीब का 5वां बाब है कुल्लियात ख़म्सा। सबक नंबर 1 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम 5 में मुनहसर होने की दलील पढ़ेंगे। इबारत देख लें। वल कुल्लियातु ख़म्सुन अय अल कुल्लियातुल्लती लहा अफ़रादुन बिहस्बि नफ्सिल अम्रि फ़ी ज़िहनी औ फ़िल ख़ारिजी मुनहसिरतुन फ़ी ख़म्सति अनवाइन व अम्मल कुल्लियातुल फ़र्ज़िय्यतुल्लती ला मिस्ताक़ लहा ख़ारिजन वला ज़िहनन फ़ला यतअल्लक़ु बिल बहसि अन्हा ग़र्ज़ुन युअतद्दु बिही। सुम्मल कुल्लिय्यु इज़ा नुसिबा इला अफ़रादिहिल मुहक़क़ति फ़ी नफ्सिल अम्रि फ़इम्मा अन यकूना ऐन हक़ीक़ति तिल्कल अफ़रादि व हुवा नौउ औ जुज़अ हक़ीक़तिहा फ़इन कान तमामल मुश्तरकी बैन शैइन मिन्हा व बैन बाज़िन आख़र फ़हुवल जिन्सु व इल्ला फ़हुवल फ़स्लु व युक़ालु लिहाज़िहि सलासति ज़ातिय्यातुन औ ख़ारिजन अन्हा व युक़ालु लहु अल अर्ज़िय्यु फ़इम्मा अन युख़्तस्स बिअफ़रादि हक़ीक़तिन वाहिदतिन औ ला युख़्तस्स फ़ल-अव्वलु हुवल ख़ासतु व सानी हुवल अर्ज़ुल आम्मु फ़हाज़ा दलीलु इन्हिसारिल कुल्लियाति फ़िल ख़म्सति। तर्जुमा देख लें। और कुल्लियात 5 हैं, यानी कुल्लियात जिनके अफराद होते हैं नफ्सुल अमर के एतबार से ज़हन में या खारिज में, ये 5 किस्मों में मुनहसिर हैं। बहरहाल फ़र्ज़ी कुल्लियात जिनका मिस्दाक नहीं होता है खारिज में और ना ही ज़हन में, उससे बहस करने से कोई ऐसी गर्ज़ मुतालिक नहीं होती है जो किसी शुमार में आती हो। फिर कुल्ली जब उसकी निस्बत की जाए उसके साबित शुदा अफराद की तरफ नफ्सुल अमर में, या तो वो उन अफराद की यानी हकीकत होगी तो ये नौ है, या उनकी हकीकत का जुज़ होगी। अगर तो उस शय और बाज़ दूसरी शय के दरमियान तमाम मुश्तरक हो तो ये जिन्स है, वगरना ये फ़सल है। और कहा जाता है इन 3 किस्मों को ज़ातियात, या फिर अफराद की हकीकत से खारिज होगी, और कहा जाता है उसको अर्ज़ी, या तो ख़ास होगी एक ही हकीकत के अफराद के साथ, या ख़ास नहीं होगी। पहली ये ख़ासा है, दूसरी ये अर्ज़ आम है। ये कुल्लियात के 5 किस्मों में मुनहसिर होने की दलील है। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। चौथा बाब अल मफ़हूम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से 5वां बाब कुल्लियात ख़म्सा शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले माती ने फरमाया अल कुल्लियातु ख़म्सुन, कि कुल्ली की कुल 5 किस्में हैं। आगे शरह देखें। अल कुल्लियातुल्लती लहा अफ़रादुन, ये एक एतराज़ का जवाब है। एतराज़ यहाँ पर यह होता है कि जब आपने कुल्ली की तकसीम पहले कर चुके हैं तो अब यहाँ पर नए सिरे से तकसीम करने की क्या ज़रूरत है। इसका जवाब जो इशारे दे रहे हैं वो ये हैं कि देखें, कुल्ली की जो हमने पहले तकसीम की थी वो हमारी तकसीम इस एतबार से थी कि खारिज में पाए जाने और ना पाए जाने के एतबार से थी, जबकि कुल्ली की जो हम यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं ये नफ्सुल अम्र के एतबार से ज़हन में या खारिज में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, इस एतबार से यहाँ पर कुल्ली की तकसीम हो रही है। तो पहले जो कुल्ली की तकसीम थी वो अलग है, यहाँ पर जो कुल्ली की तकसीम है वो अलग है। तो ये इशारे बता रहे हैं कि यानी वो कुल्लियात जिनके अफराद होते हैं वो नफ्सुल अमर के एतबार से ज़हन में या खारिज में पाई जाती है, ये कुल 5 किस्मों में मुनहसिर है, कुल 5 किस्मों में बंद है। मुनहसिर का मतलब यह है कि 5 किस्मों से ज़्यादा नहीं हो सकती है। एक लफ्ज़ यहाँ पे समझने वाला है, वो है नफ्स अमर। नफ्स अमर किसे कहते हैं? देखिए, नफ्स अमर कहते हैं नफ्स शय को, यानी किसी चीज़ का बिज़ात पाया जाना। जैसे चाँद है ना, चाँद बिज़ात पाया जाता है, चाहे कोई उसको फ़र्ज़ करे या ना फ़र्ज़ करे, चाहे कोई उसका एतबार करे या ना करे, चाहे कोई उसकी हकायत नकल करे या ना करे, इसको कहा जाता है नफ्स शय, और इसी को कहा जाता है नफ्स अमर। आगे देखें, व अम्मल कुल्लियातुल फ़र्ज़िय्या, ये एक सवाल का जवाब है। सवाल यहाँ पर यह होता है कि आपने उन कुल्लियात की तकसीम तो की है जिनके अफराद खारिज या ज़हन में पाए जाते हैं, वो कुल्लियात जो फ़र्ज़ी कुल्ली होती हैं उनकी तकसीम क्यों नहीं की है? तो इसका जवाब यहाँ से ये दे रहे हैं कि देखें, जो फ़र्ज़ी कुल्ली है उससे बहस करने का कोई खातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए मंतिकी उनसे बहस नहीं करते हैं। मंतिकी जो बहस करते हैं वो कुल्लियात मौजूदा से बहस करते हैं, जो या तो खारिज में पाई जाए या फिर ज़हन में पाई जाए। कुल्लियात फ़र्ज़िय्या से मंतिकी लोग बहस नहीं करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो फ़र्ज़ी कुल्लियात हैं जिनका खारिज के अंदर कोई मिस्दाक नहीं पाया जाता है, ना उनका मिस्दाक खारिज में होता है, ना ही उनका मिस्दाक ज़हन के अंदर होता है, फ़ला यतअल्लक़ु बिल बहसि अन्हा ग़र्ज़ुन, ये जो गर्ज़ है ना, ये यतअल्लक़ का फ़ाइल वाक़या हो रहा है कि मुताल्लिक नहीं होती है कोई ऐसी गर्ज़, और ये जो युअतद्दु बिही है ये इसी गर्ज़ की सिफ़त है। यानी कोई ऐसी गर्ज़ नहीं है जिसको शुमार किया जाता हो, जिसका कोई एतबार किया जाता हो, ऐसी गर्ज़ मुताल्लिक नहीं होती है बिल बहसि अन्हा, उससे बहस करने से। ये जो अन्हा में हा ज़मीर है ये लौट रही है इसकी तरफ, कुल्लियात फ़र्ज़िय्या की तरफ। आगे देखें, सुम्मल कुल्लिय्यु इज़ा नुसिबा इला अफ़रादिहिल मुहक़्क़क़ति फ़ी नफ्सिल अम्रि। ग़रज़, शारे की जो ग़रज़ है, यहाँ से मातिन का जो दावा है उस पर दलील दे रहे हैं। देखिए, मातिन ने यहाँ पे दावा किया था कि कुल्ली की कुल 5 किस्में हैं। अब ये कुल्ली की जो 5 किस्में हैं इसी के ऊपर दलील देते हुए शारे फरमा रहे हैं कि कुल्ली की निस्बत जब ऐसे अफराद की तरफ की जाए जो नफ्सुल अमर में मौजूद है तो कुल्ली 3 हाल से खाली नहीं होगी। या तो ये अपने अफराद की हकीकत का ऐन होगा, या फिर अपने अफराद की हकीकत का जुज़ होगा, या फिर अपने अफराद की हकीकत से खारिज होगा। अगर कुल्ली अपने अफराद की हकीकत का ऐन है तो इसे नो कहा जाता है। मिसाल के तौर पे इंसान, इसके जो अफराद है ना, ज़ैद, अमर,
बकर, ये जो इंसान है ये इन अफराद की हकीकत का ऐन है, और ये जो इंसान है इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत है हैवान नातिक। अब ये हैवान नातिक जिस तरीके से कुल्ली की हकीकत का ऐन है, बिल्कुल इसी तरीके से इस कुल्ली के जो जुज़ियात व अफराद हैं इसकी हकीकत का ऐन भी है। यानी हैवान नातिक जिस तरीके से इंसान की हकीकत का ऐन है, बिल्कुल ऐसे ही हैवान नातिक इंसान के अफराद ज़ैद, अमर, बकर की हकीकत का भी ऐन है। तो ये पहली किस्म है, इस किस्म को नो कहा जाता है। इबारत देखें, फरमा रहे हैं कि कुल्ली जब उसकी निस्बत की जाए ऐसे अफराद की तरफ जो कि नफ्सुल अमर में साबित शुदा हैं, या तो कुल्ली उस अफराद की हकीकत का ऐन होगा तो फिर ये नो है। आगे देखिए, औ जुज़अ हकीकती है, यानी कुल्ली अपने अफराद की हकीकत का ऐन नहीं है बल्कि उसकी हकीकत का जुज़ है। इसकी मिसाल देखें, जैसे कि हैवान है ना, इसके अफराद क्या हैं? इंसान है, बकर है, गनम है, फरस है। ये जो हैवान है इनकी हकीकत का ऐन नहीं है बल्कि इनकी हकीकत का एक जुज़ है, क्योंकि इंसान है ना, इंसान की हकीकत क्या है? हैवान नातिक। इसी तरीके से फरस है, फरस की हकीकत क्या है? हैवान साहिल। तो अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो हैवान है ये फरस की मुकम्मल हकीकत नहीं है बल्कि हकीकत का एक जुज़ है हैवान। इसी तरीके से इंसान में भी ऐसे ही है, इंसान की हकीकत का मुकम्मल नहीं है बल्कि हकीकत का एक जुज़ है। जैसा कि हैवान नातिक मुकम्मल हकीकत है, तो हैवान इस हैवान नातिक का एक जुज़ है। ये तो हो गया हकीकत का एक जुज़। अगर कुल्ली अपने अफराद की हकीकत का जुज़ है, फिर कुल्ली अपने अफराद के दरमियान तमाम मुश्तरक होगी या तमाम मुश्तरक नहीं होगी। अब तमाम मुश्तरक क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। तमाम मुश्तरक का मतलब ये है कि इस कुल्ली के जो अफराद हैं इनके जो अज्जाए मुश्तरिका हैं। अभी देखिए, इंसान है ना, इंसान में जौहर भी है, जिस्म नामी भी है, हसास भी है, मुतहरिक बिल इरादा भी है। बकर में भी ये तमाम अज्जा हैं, गनम में भी ये तमाम अज्जा हैं, फरस में भी ये तमाम अज्जा हैं। तो ये जो तमाम अज्जा हैं, इन तमाम अज्जा को क्या कहेंगे? अज्जाए मुश्तरिका, जो कि इन तमाम किस्मों के अंदर पाए जाते हैं। इन तमाम अज्जाए मुश्तरिका के लिए ये जो हैवान कुल्ली है ये ऐसा जुज़े मुश्तरक है जो कि इन तमाम के अंदर पाया जा रहा है। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो हैवान है ये तमाम मुश्तरक है अपने तमाम अफराद के लिए। इबारत देखें, फरमाने फ़इन कान तमामल मुश्तरकी बैन शैइन मिन्हा व बैन बाज़िन आखर फ़हुवल जिन्सु। अगर कुल्ली जो अपने अफराद की हकीकत का एक जुज़ है वो उस शय के दरमियान और बाज़ दीगर अशिया के दरमियान तमाम मुश्तरक है तो ये जिन्स है। जैसा कि ये जो हैवान है ये इस शय के दरमियान और बाज़ दीगर अशिया के दरमियान, बकर के दरमियान, गनम के दरमियान, फरस के दरमियान ये एक जुज़े मुश्तरक है, क्योंकि ये जो हैवान है ये इन तमाम अफराद की हकीकत में पाया जाता है। तो इस किस्म की कुल्ली को कहा जाएगा जिन्स। अगर तमाम मुश्तरक ना हो तो फिर इसको फसल कहा जाएगा। अब जो तमाम मुश्तरक नहीं है फिर इसकी दो किस्में हैं। एक तो ये है कि वो सिरे से मुश्तरक ही नहीं है, दूसरी सूरत ये बनेगी कि मुश्तरक तो है लेकिन तमाम मुश्तरक नहीं है। मिसाल के तौर पे अब ये जो नातिक है, अब ये नातिक ऐसी कुल्ली है जो कि सिरे से मुश्तरक ही नहीं है। ये सिर्फ इंसान के साथ तो खास है, ना बकर में पाई जाती है, ना गन्म में पाई जाती है, ना फरस में पाई जाती है। तो अब इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा फसल। और अगर मुश्तरक तो है लेकिन तमाम मुश्तरक नहीं है, बाद में पाई जाती है, बाद में नहीं पाई जाती, तो फिर इसको भी फसल कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे मुतहर्रिक बिल इरादा, अब बाद में तो पाई जाती है, बाद में नहीं पाई जाती है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको फसल कहा जाएगा। आगे देखिए, वयुकालु लिहादिहि सलासति ज़ातियातुन, और ये जो तीन कुलियां हैं कौन कौन सी? उनमें से पहले नंबर पर नौ, दूसरे नंबर पर जिन्स और तीसरे नंबर पर फसल। इन तीन कुलियों को कुल्ली ज़ाती कहा जाता है। आगे देखिए, वो खारिजन अन्हा, यानी कुल्ली अपने अफराद की हकीकत का ना तो ऐन है ना ही उनका जुज़ है बल्कि उनकी हकीकत से खारिज है। फिर इसकी दो किस्में होंगी। इसकी एक किस्म तो यह है कि वो एक अफराद की हकीकत के साथ खास होगी या फिर एक अफराद की हकीकत के साथ खास नहीं होगी। अगर तो एक अफराद की हकीकत के साथ खास है तो फिर इसको कहा जाएगा खासा, और अगर एक अफराद की हकीकत के साथ खास नहीं है तो इसको कहा जाएगा अर्ज़ आम। खासा की मिसाल क्या है? जैसा कि ज़ाहिक। अब इसके अफराद क्या है? ज़ैद, अमर, बकर। ये ना तो इन अफराद की ऐन हकीकत है और ना ही इनकी हकीकत का एक जुज़ है, क्योंकि हकीकत आप पढ़ चुके हैं वो हैवान नातिक है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो ज़ाहिक है ये अपने अफराद की हकीकत से खारिज है, लेकिन ये सिर्फ एक ही किस्म की हकीकत के अफराद के साथ पाई जाती है। इंसानों के अलावा किसी और जानदार के अंदर या किसी और जानवर के अंदर हंसने की सलाहियत नहीं है, तो इसको कहा जाएगा खासा। और अगर वो मुख्तलिफ हकीकतों के अफराद के दरमियान मुश्तरक हो लेकिन उनकी हकीकत का ना तो ऐन हो ना ही हकीकत का जुज़ हो तो उसको अर्ज़ आम कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर माशी, चलने वाले। अब चलने वाले इंसान भी हैं, चलने वाले बकर भी हैं, गनम भी हैं, लेकिन ना तो इन अफराद की ऐन हकीकत है ना ही हकीकत का जुज़ है, तो इसको कहा जाएगा अर्ज़ आम। तो ये बता रहे हैं फ़इमा युख्तसा, या तो ख़ास होगी एक ही हकीकत के अफराद के साथ या ख़ास नहीं होगी।
پہلی قسم یعنی خاص ہو تو اس کو خاصہ کہا جائے گا، دوسری قسم اس کو عرض عام کہا جائے گا۔ فہذا دلیل انحصار الکلیات فی الخمس، یہ جو پرماتی نے دعویٰ کیا تھا نا کہ کلی کی کل 5 قسمیں ہی ہیں، یہ ہم نے اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ کلی 5 قسموں میں کس طریقے سے منحصر ہے، یہ 5 قسمیں بنتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چھٹی قسم اور نہیں بنتی ہے۔